नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। ये अपने संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण टॉप MCQ जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो इसमें हम क्वेश्चन देखेंगे। 21वां अपना क्वेश्चन है कि भारत के कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई। तो अब तक ऐसे 3 प्रधानमंत्री रहे हैं जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई, जिसमें सबसे पहले मृत्यु हुई वो थे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरे उनकी पुत्री इंदिरा गांधी और एक लाल बहादुर शास्त्री। पंडित नेहरू के बाद जो प्रधानमंत्री बनाए गए वो लाल बहादुर शास्त्री, तो उनकी भी पद पे रहते हुए मृत्यु हो जाती है। फिर इंदिरा गांधी की 1984 में पद पे रहते हुए मृत्यु होती है। तो टोटल जो प्रधानमंत्री अब तक हुए 3 प्रधानमंत्री ऐसे हो गए जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई। किसने कहा कि प्रधानमंत्री नक्षत्रों के बीच चंद्रमा है? तो ऐसा विलियम हार्कोर्ट ने कहा है कि प्रधानमंत्री नक्षत्रों के बीच चंद्रमा के समान है। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है अपना कि भारत के प्रधानमंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का रहा? सबसे लंबे समय तक अब तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति हैं वो हैं अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री, प्रथम विदेश मंत्री के रूप में भी ख्याति प्राप्त है इनको। भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल शब्द किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो अनुच्छेद 352 में ऐसा कहा गया है, मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। वैसे मंत्री परिषद शब्द का अपने संविधान में उल्लेख है, लेकिन अनुच्छेद 352 मंत्रिमंडल के बारे में कुछ उल्लेख इसमें किया गया। ग्राम पंचायतों में आय का स्रोत क्या होता है? तो जब गांव में मेला लगाए, बाजार वगैरह लगाएं, तो उससे ये ग्राम पंचायत को आय प्राप्त होती है। तो मेला लगाते हैं उस पर कर, और बाजार लगाते हैं तो उस पर टैक्स, ये दोनों जो आय हैं ये ग्राम पंचायत को होती है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र है वो किसका प्रतीक है? तो चक्र है वो न्याय का प्रतीक है भारतीय ध्वज में। जिला कलेक्टर किस अधिकारी के अधीनस्थ कार्य करते हैं? जिला कलेक्टर जिले का जो मालिक है, IAS अधिकारी है, वो किस अधिकारी के अधीनस्थ कार्य करता है? तो वो संभागीय आयुक्त के अधीनस्थ कार्य करता है। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण अपना क्वेश्चन है कि यदि पंचायत भंग हो जाती है तो कितनी अवधि के अंदर निर्वाचन होना चाहिए, चुनाव करवाने चाहिए? तो 6 माह के अंदर निर्वाचन करवाया जाना चाहिए, ऐसा संविधान में कहा गया है। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राज्यपाल के पद पे नियुक्ति की न्यूनतम उम्र सीमा है वो कितनी है? राज्यपाल, राष्ट्रपति ये संवैधानिक पद हैं, तो इनके लिए न्यूनतम उम्र है वो 35 वर्ष है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राज्यपाल का कार्यकाल होता है, तो राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। सामान्यतः 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। राष्ट्रपति चाहे तो राज्यपाल को समय से पहले भी बुला सकता है। तो सामान्यतः राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, तो राष्ट्रपति की इच्छा से ही राज्यपाल अपने पद पर रहता है, ऐसा भी संविधान में उल्लेख। निम्नलिखित में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? एंटोनी जनरल, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और गवर्नर। तो गवर्नर के बारे में ऐसा नहीं है। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होता है राज्यपाल। वह ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। राज्यपाल की अनुपस्थिति में राज्य के शासन की जो देखभाल कौन करता है? तो राज्यपाल की अनुपस्थिति में राज्य की देखभाल करने वाला
होता है वो होता है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी? तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल बनने का जो गौरव प्राप्त है वह सरोजनी नायडू को। ये उत्तर प्रदेश में सबसे पहले राज्यपाल बनने वाली पहली महिला राज्यपाल है। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है राज्यपाल। विधानसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो विधानसभा का अध्यक्ष है वो अपना त्याग पत्र विधानसभा के उपाध्यक्ष को सौंपता है। किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या है वो अधिकतम है? तो विधानसभा के सदस्यों की संख्या जनसंख्या के अकॉर्डिंग होती है। तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत के राज्यों में 28 राज्यों में सबसे अधिक है, तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या भी अधिकतम है। विधानसभा भंग की घोषणा कौन करता है? तो विधानसभा भंग किसके द्वारा की जाती है? प्रश्न ऐसे भी बनता है। तो विधानसभा भंग की जाती है राज्यपाल की घोषणा से। विधानसभा का अध्यक्ष कौन कहलाता है? तो विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर कहलाता है। विधानसभा अध्यक्ष को स्पीकर कहा जाता है। वह ऑप्शन सही हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण कंटेंट के साथ। अगर ये कंटेंट आपके लिए यूजफुल है, आपके लिए ज्ञानवर्धक है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरीके के जो नॉलेजेबल वीडियो हैं वह आप तक पहुंच सकें, इसके लिए बेल आइकन दबा लें। मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण कंटेंट के साथ। थैंक्स।